हेलो बच्चों, आपकी क्लास सिक्स्थ की ये चैप्टर सिक्स्थ है। मैं इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन इसकी कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें आपको बताऊंगा जो इस चैप्टर में से आनी है। ये पूरा चैप्टर नहीं आएगा आपके सिलेबस में, लेकिन कुछ पार्ट आना है। अगर आपने इन्हीं को अच्छी तरह समझ लिया तो इसमें से जो भी कुछ क्वेश्चन आपके आने हैं आप उनको अच्छी तरह कर पाओगे, और आपने इन्हीं बातों को अपनी नोटबुक में नोट करना है। देखिए, इस चैप्टर का नाम है पूर्णांक। जैसा नाम है उसी तरह पूर्णांक मतलब पूरा अंक। पूर्णांक मतलब जैसे चैप्टर का नाम है पूर्णांक यानी पूर्ण अंक यानी पूरा अंक। पूरा अंक वैसे तो देखो, हम गिनती जब आप करते हो हम शुरू करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम आगे गिनती चलती जाती है। लेकिन एक से पहले भी कुछ होता है, जीरो होता है। जीरो से पहले भी, अब आप कहोगे जीरो से पहले तो कुछ नहीं होता, जीरो ही होगा। जी नहीं, जीरो से पहले भी नंबर होते हैं। आइए हम एक उदाहरण से पहले समझेंगे। पहले मान लीजिए बच्चों, मैंने एक ये सीढ़ी बनाई है, और मान के चलो ये सीढ़ी जो है हमने इस तरह बनाई है, इस तरह लगाई है। मान लीजिए मैंने कोई ऐसे दो कमरे बनाए हैं। मान लीजिए ये मेरा ये जमीन है, एक मैंने नीचे की तरफ यानी अंडरग्राउंड जैसे कमरा बनाया है, एक उससे ऊपर का बनाया है, और ये हिस्सा मान के चलो जमीन है। अब ये सीढ़ी जो बनाई है, मान लीजिए जमीन का जो हिस्सा है ये है जीरो पार्ट, मान लो ये जीरो नंबर है, ये जीरो मान के चलिए, अब ये जीरो है। उसके बाद जैसे जैसे मान लो मैं नीचे जाऊंगा, मतलब सॉरी, जीरो से ऊपर, मान लो जमीन पे खड़े हैं हम पहले डंडे पे जाएंगे। ये पहला डंडा है मान लो इस सीढ़ी का, ये होगा एक यानी पहला डंडा। उससे ऊपर वाला दूसरा, ये दूसरा डंडा होगा दो। ऐसे ही तीसरा डंडा होगा सीढ़ी का, उसको 3 लिखेंगे। ऐसे ही उसके बाद ऊपर वाला डंडा होगा 4 और ऊपर वाला होगा 5। तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ डंडे चलते रहेंगे। अब जो नीचे की तरफ है उसको हम क्या कहेंगे? मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूं। जो इस जीरो से नीचे वाला डंडा होगा, अब देखिए, मान लीजिए आपने किसी को कहा कि आप ऐसा करो, सीढ़ी से पहले डंडे पे चलो। ये नहीं कहा उसको ऊपर चलो या नीचे, पहले पे। अब वो कंफ्यूज होगा, पहले मैं ऊपर की तरफ जाऊं या नीचे की तरफ। तो हमने उसको एक निशान दे दिया, जैसे ये रेड कलर का है, हम उसको कहेंगे अगर रेड कलर से है तो वो पहला मतलब नीचे की तरफ है। इसको मैंने माइनस का साइन दे दिया, इसको घटा का साइन। ये जीरो से कम मतलब जीरो से एक कम डंडा। उसके बाद उससे नीचे वाला होगा माइनस के 2, उससे अगला होगा माइनस के 3, उससे अगला होगा माइनस के 4, उससे अगला होगा माइनस के 5। तो इस तरह से फिर अगला -6, और इस तरह हम नीचे की तरफ जाते रहेंगे। यानी यहां से आपकी ये क्लियर होनी चाहिए बात कि जो ऊपर की तरफ ये अंक हमने लिखे हैं, ये सारे, इनके आगे कोई भी निशान नहीं है। जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस के ही माने जाते हैं। यानी उनको हम क्या कहेंगे? ये सारे इस तरफ क्या हैं? ये धनात्मक है, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक, धनात्मक, या इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब प्लस वाले। ये प्लस वाले ही माने जाएंगे सारे। और जो इधर माइनस वाले हैं इनको बोला जाता है ऋणात्मक, यानी माइनस वाले, नेगेटिव। नेगेटिव, इनको हम नेगेटिव बोलते हैं। और जीरो ना धनात्मक होती ना ऋणात्मक होती, ये क्या है, ना प्लस की मानी जाती ना माइनस की। अब इसी तरह आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो हम गिनती करते हैं, अगर आप कोई कहे जीरो में से एक कम करो तो उसका मतलब है -1, फिर एक और कम करो तो -2, उससे और कम करो तो -3। तो जैसे जैसे ऊपर पीछे की तरफ जाओगे माइनस की संख्या होगी। अब हम इसको लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए यही सीढ़ी अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये मैंने इस सीढ़ी को इसकी बजाय ऐसे कर दिया है,
तो क्या बनेगी इस सीढ़ी में, देखिए अब ये जैसे जीरो वाला हिस्सा है, मैं इस सीढ़ी को इस तरह बना रहा हूं। मान लीजिए ये जीरो का हिस्सा है, जो जमीन थी हमारी ये वाली, इसको मैंने अब ऐसे बनाया है। अब जो इसका अगला हिस्सा इस तरफ, ये मैं मान के चलता हूं ये पॉजिटिव है, प्लस वाला है, यानी इधर जो पहला डंडा आएगा वो 1 होगा, प्लस का 1, ये अगला होगा प्लस का 2। ठीक है, अगर हम चाहें इसके आगे प्लस का निशान डाल सकते हैं, आप चाहे आगे प्लस का डालो या प्लस का निशान ना भी डालो, वो प्लस का ही माना जाता है अगर निशान नहीं डालते। और इसी तरह अगला डंडा होगा 3, फिर उससे अगला होगा 4, उससे अगला होगा 5। तो इस तरह से इस तरफ ये धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जैसे ही हम पीछे की तरफ आएंगे, ये वाला जैसे यहाँ पे क्या आएगा -1, फिर अगला -2, आगे निशान माइनस का डालना है, फिर -3, उसके बाद -4, उसके बाद -5। तो इस तरह से ये इस तरफ घटते जाएंगे, इनको हम बोलेंगे ये ऋणात्मक नंबर हैं। और जैसे पीछे जाएंगे तो कम होता जाएगा और आगे की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ये हमारी देखो, जैसे मेरा हाथ है इस तरफ क्या है मेरे, ये दायां तरफ है, दायां और ये बायां तरफ है, ये बाईं ओर है। ठीक है, या इसको मैं बायां बोलूंगा, बायां या लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड है इस तरफ मेरा, और दूसरी तरफ है दायां, यानी ये दायां ओर है, यानी ये राइट हैंड है, RIGHT। यानी राइट हैंड की तरफ हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमेशा संख्या बढ़ती है, और उल्टी तरफ अगर आएंगे तो घटती है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूं बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि माइनस, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं -2 और -5 कौन सा बड़ा है, -2 या -5? अब आप कहोगे कि दिखने में तो 5 लगता है बड़ा, 2 से तो 5 बड़ा है, लेकिन अगर आप देखो -2 यहां है और -5 यहां है, तो -5 तो और पीछे हो गया, पीछे की तरफ, ये पीछे है, तो ये और छोटा है। ध्यान रहे, ऋणात्मक यानी जब माइनस के निशान आगे हो, आपको लगेगा कि है तो 5 बड़ा, लेकिन वो 2 से और पीछे है, यानी वो छोटा है, यानी इसमें -5 क्या है, छोटा है। और छोटे की तरफ हम कौन सा निशान डालते हैं, ये वाला, इस तरह से, क्योंकि मुंह बंद होता है ऐसे एरो का, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं पूछूं 0 और -1 में कौन सा बड़ा है, 0 और -1 में, तो आगे की तरफ कौन सा है, तो 0 बड़ा है, हम कहेंगे 0 बड़ी है। अब जैसे मैं इसको संख्या रेखा पे दिखाऊंगा, अगर आपको कोई कहे कि नंबर को संख्या रेखा पे दिखाओ, तो एक रेखा खींचनी है, इसको हम क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। इसको हम संख्या रेखा का नाम देंगे, यानी इसके ऊपर संख्याओं को दिखाना है। तो जैसे ये 0 हो गया और अगली तरफ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ बढ़ता जाता है, और इधर -1, -2, -3, -4, -5, तो इधर घटता जाता है। तो इस तरह से हमारी ये संख्या रेखा होगी। अब प्रश्न आता है कि कोई आपसे अगर पूछे कि -4, मैं -4 के बारे में पूछ रहा हूं कि -4 -2 के दाईं तरफ स्थित है, दाईं ओर है या बाईं ओर, बाईं ओर भी किस तरफ स्थित है ये बताना है। अब देखो -4 ये रहा, -2 ये रहा, तो -4 इस -2 के ये बाईं ओर है या दाईं ओर, देखिए मैंने ऊपर लिखा है बायां पीछे होता है, दायां आगे होता है, तो ये पीछे की तरफ है इससे, तो किस तरफ है, बाईं ओर, तो ये बाईं ओर है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बाईं ओर। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा नंबर बाईं ओर है और कौन सा दाईं ओर है।
कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। आप इस वीडियो को देखते रहिए, अभी हम और भी इस वीडियो में सीखेंगे, आप कंटिन्यू देखते रहना। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम प्लस और माइनस का योग और घटा भी करेंगे। मान लीजिए आपको कोई कहे कि 10 में जोड़ना है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -5 को जोड़ना है, 10 में माइनस के 5 को जोड़ना है। तो कैसे करना है, देखो ये कि 10 प्लस और माइनस, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी एक जैसे निशान हो, इकट्ठे एक जैसे, ये एक जैसे हैं, तो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। और अलग अलग निशान हो, जैसे एक प्लस हो गया इकट्ठा, एक माइनस, या माइनस और प्लस, तो हमेशा घटता है। कैसे याद रखेंगे, आप देखो घर के अंदर, जैसे मान लो सभी सदस्य जितने भी हम घर के अंदर होते हैं, अगर सभी की सोच एक जैसी हो, मान लीजिए एक ने कहा कि हाँ भाई ऐसे करना है, दूसरा भी मान गया हाँ हाँ कर दो ऐसे ही करना है, यानी सबकी सोच एक जैसी हो, तो उस घर में जुड़ता ही जुड़ता है, यानी हमेशा वादा होएगा, तो वहां पे जुड़ेगा, तो वो जुड़ता है एक जैसा निशान। और अगर सोच अलग अलग हो, कोई कहता है ऐसा करो या दूसरा कहता है ना ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहां हमेशा घाटा ही होता है, वो घटेगा। ये ध्यान रखना है, अलग अलग निशान घटा होते हैं, एक जैसे जुड़ते हैं। उसके बाद जब भी आपका आंसर आएगा, ये चीज तो है क्या जुड़ेगी और घटेगी, आंसर में क्या चीज चेक करना है आपने, हमेशा बड़े के आगे जो भी निशान होगा, यानी बड़ी संख्या, बड़े के आगे जो चिन्ह होगा या निशान होगा वो डालना है, यानी प्लस का होगा या माइनस का होगा। किस तरह से, अभी देखिए हम ये क्वेश्चन करेंगे, आप ध्यान से देखना इसको। जैसे सबसे पहले देखो प्लस, ये ब्रैकेट हटाऊंगा मैं, ब्रैकेट में हटा रहा हूं, तो ये -5 लिख दिया। 10 प्लस माइनस, अब ये देखो अलग अलग निशान हो गए इकट्ठे, अलग अलग जब भी होते हैं तो मैंने बताया घटता है, तो घटा का निशान, और 5। अब देखो 10 में से 5 गया, 5 लिखना है, और बड़े के आगे, यानी 10 बड़ा है, बड़े के आगे कौन सा निशान मानना है, जब भी कोई बड़ा हो और उसके आगे मान लो ये कोई निशान ना हो तो प्लस का ही मानते हैं, तो ये प्लस के ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया 5। अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं दूसरी तरह से करा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपको कह दिया कि 5 में से घटाना है किसको, 10 को घटाना है। देखिए मैंने ब्रैकेट नहीं डाली, देखना थोड़ा इसको, तो आप कहोगे 5 में से 10 कैसे घटेगा, छोटी में से तो बड़ी संख्या घट ही नहीं सकती, घटती है। देखो इस संख्या 10 के आगे किस चीज का निशान है, माइनस का। 5 के आगे क्या मानते हैं, जब कोई भी निशान ना हो तो प्लस का ही मानते हैं, हम मानेंगे कि ये प्लस का है। अब ये दोनों अलग अलग निशान हो गए, अलग अलग निशान वाला हमेशा क्या होता है, घटता है। तो 10 में से 5 गए, 5, और इनमें से जो भी बड़ा है, 10 बड़ा है या 5, 10 बड़ा है, तो 10 के आगे जो निशान है वो माइनस का लगा देंगे हम, तो -5 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। थोड़ा सा और देखो, जैसे मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया होता, 5 माइनस के और -10 ऐसे 2 बार होता, तो 5 माइनस माइनस 2 बार लिखा मैंने। अब ये एक जैसे निशान हो गए, तो एक जैसे जुड़ेगा, तो ये प्लस का लिखेंगे। अब 5 और 10 क्या हो जाएगा, अब 5 और 10 जुड़ के हो जाएगा 15। तो इस तरह से ये मैंने अलग अलग तरह से 3 तरह करके दिखाया है। तो आपने क्या करना है, इस तरह जोड़ और घटा करनी है आपने पूर्णांकों की। अगर कोई आपको ये भी कह दे कि 0 में से 100 घटाओ, आप ये मत कहना 0 में से 100 नहीं घट सकता, घटता है। कि 0 में से मान लो आप लिखोगे घटा 100, अब 100 में से 0 घटा दो तो 100 ही आएगा, और बड़ा क्या है 100, 100 के आगे माइनस है, तो आंसर आ जाएगा -100, यानी 0 में से 100 घट के आएगा -100। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। आपने इस वीडियो में ये बातें अच्छे से समझ लेनी है, उसके बाद आपको एक वर्कशीट देंगे करने के लिए, आपने वो करनी होगी।